भारत में शायद आज यही हो रहा है। सैन्य कार्रवाई हुई, उससे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि बालाकोट में हुए आतंकवादी हमले में कितने आतंकी मारे गए। तो सर आपसे जानना चाहेंगे, अभी कपिल सिब्बल कुछ न्यूज़ एजेंसीज का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि जो बालाकोट में आतंकी हमला हुआ है उसमें आतंकवादी मरे हैं, इसका कोई प्रूफ नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? तो वो तो सरासर जो है सेना को गलत ठहरा रहे हैं। इसका मतलब सेना झूठ थोड़ी ना बोलेगी। भाई सेना हमारी बहुत पराक्रमी है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं किया आज तक, और सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। जिसको सबूत चाहिए वो जाके देख सकता है वहाँ पे। तो मेरा तो यही कहना है कि जो सबूत मांगे जा रहे हैं बहुत गलत है, और किसी तरीके का सबूत सेना को देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी सेना ऑलरेडी इतनी इनफ कैपेबल है कि वो कहीं पे भी जाके कोई किसी भी प्रोग्राम को डिज़ाइन कर सकती है और उसको टास्क में अचीव कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बजाय ये सवाल जानने के कि आतंकी कितने मारे गए हैं, इस वक्त पूरे देश को इकट्ठा होकर एक साथ खड़ा होना चाहिए हमारे सैन्य बल के साथ, कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल खड़ा होना चाहिए, क्योंकि देखिए वही है जो हमारे देश की सुरक्षा में शामिल रहते हैं। तो अगर उनके लिए कुछ नहीं सोचेंगे तो बाकी फिर किसके लिए सोचा जाएगा। तो वही है, अगर आर्मी को आप मोटिवेट करेंगे, आगे उनका मोरल जो है हाई करेंगे, तो डेफिनेटली वो आगे भी कुछ अचीव कर सकते हैं, और ये आतंकवाद को खत्म करने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। रविवार को अमित शाह का बयान आता है कि 250 आतंकवादियों को मार गिराया है, वहीं जिसके चलते अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि भारत की फौज को झूठा साबित करना चाह रहे हैं अमित शाह, क्योंकि भारत की फौज की तरफ से 250 आतंकी मार गिराने की पुष्टि नहीं की गई है। क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल की गई है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे 300 सेलफोन्स एक्टिव थे जो कि एकदम से डिसेबल हो गए हैं। अगर वो डिसेबल हो गए इसका मतलब वहाँ पे थर्मल एनर्जी भी पाई गई है, क्योंकि वहाँ पे बंदे थे, तभी ये सरकार ने पुष्टि की है। ऐसा नहीं है कि बिना तथ्यों के पुष्टि की गई है, और बिल्कुल सरकार के साथ है। सरकार बिल्कुल सही निर्णय ले रही है जो भी ले रही है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, सिद्धू बड़े न्यूज़ में बने हुए हैं आजकल, और सिद्धू का एक बड़ा बयान ये आया है, सरकार से सवाल ये किया है कि तुम वहाँ आतंकवादियों को मारने गए थे या पेड़ उखाड़ने गए थे, क्या कहना चाहेंगे? सिद्धू जी तो छाए हुए हैं, सिद्धू जी का कुछ कहना ही नहीं है। सिद्धू जी के बारे में तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वो पहले लोगों को हंसाते थे, वो एक जोकर ही है मेरे हिसाब से। तो उस जोकर को ना जोकिंग के पार्ट में ही काम करना चाहिए। पॉलिटिक्स में आगे तो वो दूसरों के कहने पर बयानबाजी करते हैं, और सरकार उनका यूज़ कर रही है। कांग्रेस सरकार उनका प्योरली यूज़ कर रही है, खास करके राहुल गांधी यूज़ कर रहे हैं उनका। तो उनको अपना यूज़ नहीं कराना चाहिए, उनको सभ्य तरीके से बयान देना चाहिए। ऐसा लगता है कि वो कांग्रेस का नहीं, वो पाकिस्तान के समर्थक है, क्योंकि इमरान खान के गले मिलते हैं जाके, और उनके कहते हैं कि वहाँ पे पेड़ गिराए गए हैं, आदमी मारे गए हैं। तो उनका सवाल बहुत ही बेबुनियाद है, और ये नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये है कि आप सबसे पहले जाके, आपको अगर लगता है कि आप कोई नहीं मरा है तो जाके चेक कर लीजिए वहाँ पर। आप तो दोस्त हैं उनके, वहाँ पे जा भी सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा गलत है। इस तरीके की बयानबाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कांग्रेस की तरफ से, या किसी कहीं ना कहीं सिद्धू को इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। और बहुत ही सभ्य नेता रहे हैं, पहले कांग्रेस बीजेपी में भी थे, फिर कांग्रेस में मूव हुए। मूव होने का शायद कारण यही होगा कि वो देशभक्ति से उन्हें लगाव नहीं है। तो ये है जनता की राय, लेकिन देखने की बात यह है कि सरकार और सेना आतंकवाद के विरोध में खड़ी है, और सरकार पर सवाल यानी सेना पर सवाल, और सेना पर सवाल तो देश विद्रोह है ही। बने रहिए हमारे साथ।